का परफॉर्मेंस अगर आप देखिए, यहाँ पर ऑफ कोर्स एक अदर इनकम का आंकड़ा है जो प्रॉफिट को 305 करोड़ पर ले गया है। रेवेन्यू 2240 करोड़ के आसपास आता हुआ वहां पर हल्का सा डिक्लाइन जरूर देखने को मिल रहा है। एबिट आप देखिएगा 393 करोड़, ये भी एक थोड़ा सा मिस है, 405 करोड़ का अनुमान था। वही मार्जिन्स आप देखें तो यहाँ पर भी करीब 30 बेसिस पॉइंट ट्रिमिंग देखने को मिल रही है। अच्छा, डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी कह रही है करीब 5% रही। इंटरनेशनल बिजनेस में जो ग्रोथ है वो करीब 16% पर आई है इस तिमाही में। पैराशूट कोकोनट ऑयल का जो वॉल्यूम है वो 9% बढ़ा है, जो एक अच्छा संकेत है। वैल्यू ग्रोथ 3% तक की देखने को मिल रही है। आपको याद होगा एटलीस्ट सेकंड और थर्ड क्वार्टर में ये प्राइमरीली वैल्यू एडेड हेयर ऑयल में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही थी। Q4 में पैराशूट में पिकअप देखने को मिला है। वैल्यू एडेड हेयर ऑयल में 13% तक का इजाफा देखने को मिल रहा है। 60 बेसिस पॉइंट का मार्केट शेयर भी इनका बढ़ा है। फूड बिजनेस 18% बढ़ता हुआ Q4 में, लेकिन सफोला को लेकर दरअसल दिक्कत है। इन्होंने प्राइस रिडक्शन किया, उसका भी ज्यादा कुछ फायदा नहीं मिला। सफोला का रेवेन्यू करीब 9% घटता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी हालांकि FY24 के लिए टारगेट कर रही है कि इनका फूड का जो कारोबार है ये 850 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई देगा FY24 में। FY23 में आंकड़ा करीब 600 करोड़ का था, तो वहां पर भी एक्सपेक्ट करें 250 करोड़ और बिजनेस ग्रो होता हुआ दिखाई देगा। और डिजिटल ब्रांड का जो रन रेट है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY24 में लगभग 400 करोड़ के आसपास रहेगा। तो ये मैरिको के नंबर्स आपके लिए आउटलुक दरअसल थोड़ा सा कॉन्फिडेंट जरूर है। अब आते हैं कुछ और नतीजों पर। तो पेटीएम रेडार पर रहेगा, जैसे आप लोग कुछ देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे। लॉस में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले साल 762 करोड़ के लॉस के सामने 167 या फिर 168 करोड़ का लॉस कंपनी ने दिखाया है। टोटल इनकम में इजाफा है 49% तक का, 2464 करोड़ के आसपास तक का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। अदर इनकम 130 करोड़ के आसपास आई है। कंपनी एबिटा पॉजिटिव है, 234 करोड़ का एबिटा, जहां पर पिछले साल एक एबिट लॉस था 368 करोड़ का, तो वहां पर इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। एबिटा पॉजिटिव कंपनी इसीलिए क्योंकि इनके जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो 50% की ग्रोथ दिखा रहे हैं। एनुअलाइज बेसिस पर अगर आप देखें 55% का कंट्रीब्यूशन मार्जिन वर्सेस 35% जो पिछले साल था। कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट्स भी 1283 करोड़ पर आए हैं। अगर आप ईसॉप से हटाकर देखें तो ओवरऑल एबिटा पॉजिटिव कंपनी दिखाई दे रही है, तो वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अब कंपनी ने कुछ और पैरामीटर्स दिए हैं आंकने के लिए। ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू में 40% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। एवरेज मंथली ट्रांजैक्शन करीब 9 करोड़ पर है, यहां पर लगभग 27% तक का इजाफा एनुअलाइज बेसिस पर। एवरेज ट्रांजैक्शन भी 40,000 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो एनुअली 10% बढ़ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1% तक की ही ट्रिमिंग देखने को मिल रही है। कंपनी ने इनफैक्ट अप्रैल का भी एक अपडेट दिया है, तो उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। यहां पर इन्होंने कहा है कि एवरेज मंथली यूजर्स 25% बढ़े हैं अप्रैल के महीने में, 9.2 करोड़ पर आए। मर्चेंट्स पेइंग फॉर सब्सक्रिप्शन ये 71 लाख पर आ चुके हैं। मर्चेंट पेमेंट वॉल्यूम्स की जो GMV है उसमें 34% तक का इजाफा देखने को मिला है। लोन डिसबर्समेंट में अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है अप्रैल के महीने में 148% तक की, और वो स्टॉक फिर आप रेडार पर रखेंगे जरूर, काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक पर भी आज नजरें रहेंगी, ब्याज से आय 27% बढ़ी है। अदर इनकम का आंकड़ा रहा है, लेकिन इन नंबर्स में ध्यान रखिएगा, इसीलिए मुनाफा आपको 142 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दिया। मार्जिन 4.18% के आसपास है। कासा रेशियो में इंप्रूवमेंट है, 26.4% पर ही आया। एसेट क्वालिटी की स्थिति देखें तो 3.19% के आसपास ग्रॉस एनपीए आया है वर्सेस 3.62%, और नेट एनपीए रेशियो भी 1% के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। ये 1.04% है वर्सेस 1.37%। ये आंकड़े थोड़े से उल्टे हैं नेट एनपीए के, लेकिन इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, तो नतीजे यहां पर ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया के नंबर्स भी आए हैं। ब्याज से आय में हमने देखा है 38% का इजाफा, 5,524 करोड़ का आंकड़ा। मुनाफा 13% बढ़कर 1,350 करोड़ पर आया। डिपॉजिट बेस 6.5% बढ़ा है। एडवांसेस में हम देख रहे हैं 15% तक की वृद्धि देखने को मिल रही है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी नंबर्स आपको मैं लगे हाथ बता दूं, जहां पर हमने देखा है ब्याज से आय आई है 707 करोड़,
28% तक की वृद्धि। मुनाफा 190 करोड़ पर आता हुआ 59% का ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रहा है। प्रोविजनिंग अगर आप ध्यान देंगे तो हल्की सी बढ़ी है, सिर्फ 2% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रोविजनिंग अच्छी खासी कंपनी ने की है। लेकिन मार्जिन का आंकड़ा देखिए तो मार्जिन स्टेबल है 9.1% के आसपास, तो वो स्टॉक्स पर भी नजरें। दो फार्मा कंपनियां रेडार पर रहेंगी नंबर्स के लिहाज से, एक है अजंता फार्मा, दूसरा है एलिम्बिक। तो अजंता आपके लिए पहले स्क्रीन पर लेकर आएंगे। अजंता के केस में अगर आप ध्यान दें, रेवेन्यू फ्लैट है, ज्यादा कुछ बदला नहीं है, 882 करोड़ पर आया। मुनाफे पे 19% तक का ड्रैग देखने को मिला है। एबिटा 150 करोड़ पर आकर रुक गया, 200 करोड़ के आसपास के आंकड़े का अनुमान था। मार्जिन पर खासा दबाव है, लगभग 24% के मार्जिन 17% पर आकर रह गए हैं। अब ये क्यों हुआ है? क्योंकि दरअसल एक्सपोर्ट्स में दबाव देखने को मिल रहा है। कंपनी इसे ऑफसेट करने की कोशिश कर रही है इंडिया बिजनेस में ग्रोथ दिखाकर। इंडिया में 17% तक की ग्रोथ है, लेकिन अफ्रीका एशिया और का जो ब्रांडेड बिजनेस है उसमें 26 और 9% तक की डी ग्रोथ देखने को मिल रही है। यूएस बिजनेस में एक मिस है, एस्टिमेट था $40 मिलियन तक का रेवेन्यू, $28 मिलियन पर ही आए हैं, तो वहां पर दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कंपनी को भरोसा है कि FY24 में जो मार्जिन है ये फिर से 24% के रेंज में आते हुए दिखाई जरूर देंगे। डोमेस्टिक ग्रोथ लो डबल डिजिट में आती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं एलिम्बिक की फटाफट से। रेवेन्यू फ्लैट है 1400 करोड़ के आसपास। अनुमान था कि रेवेन्यू में थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा, वो नहीं हुआ है, तो एक अच्छा साइन। मुनाफा 7 गुना बढ़कर 153 करोड़ पर आ चुका है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, मार्जिन्स भी इंप्रूव होकर 15% पर आए हैं, 14% का अनुमान था। अब प्रॉफिट में एक चीज है, टैक्स राइट बैक हुआ है 36 करोड़ का। लेकिन अगर आप इनका ब्रेकअप देखें तो यूएस में वीकनेस है, और यूएस में वीकनेस ज्यादा बड़ी मानी जाएगी क्योंकि 28% सेल्स यूएस के कारोबार से आते हैं। तो एस्टिमेट था करीब $47 मिलियन कंपनी अर्न करेगी, $43 मिलियन तक का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। एपीआई बिजनेस जो 21% ऑफ सेल्स है, वहां पर ऑफ कोर्स 41% तक की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर आती हुई दिखाई दी है। लगे हाथ धामपुर भी रेडार पर रखिएगा, जहां पर मुनाफे में 60 करोड़ का आंकड़ा, रेवेन्यू 42% बढ़ा है, एबिटा में 54% तक का इजाफा और मार्जिन भी हल्के से इंप्रूव होकर 13% पर आए हैं। तो ये है वो Q4 नंबर्स जिस पर आज हम रिएक्ट करेंगे। रखिए इन तमाम